बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने स्वदेश न्यूज से खास चर्चा कर तमाम मुद्दों पर बातचीत की। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में कोई चमत्कार नहीं है, वो तो अध्यात्म है। छत्तीसगढ़ में भी धीरेन्द्र शास्त्री की कथा आयोजित की गई थी। इस कथा के बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी वोट फायदा मिलने के सवाल पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी फायदे के लिए काम नहीं करती। अभी छत्तीसगढ़ होकर आए हैं पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी। काफी मुद्दा गरमाया हुआ है, अंधविश्वास, चमत्कार, जादू टोना, कई प्रकार के लोग करार दे रहे हैं। आप इसको किस एंगल से देखते हैं? देखिए, वो ना जादू टोना है, ना चमत्कार है, ना अंधविश्वास है। वो जो भारत की अध्यात्म शक्ति है, हमारे वेद पुराणों की शक्ति है, उस शक्ति का प्रकटीकरण है। और वो हनुमान जी से, बालाजी महाराज से शक्ति प्राप्त कर कर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो उसमें कौन सी खराब? हर व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाता है तो अपनी समस्याओं को लेकर और भगवान से कामना करता है कि मेरे दुख दर्द दूर हों, और उसी काम को वो कर रहे हैं। तो कौन सा गलत काम है? सर, कई धर्मांतरण को लेकर कहा जा रहा था कि वो छत्तीसगढ़ में काफी लोगों का धर्मांतरण रोक चुके हैं, जिसको लेकर पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को जान से मारने की धमकी तक की खबरें आ रही हैं निकलकर सामने। तो क्या माना जाए इसको? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और उसके लोग देश को बचाने का काम नहीं करते। उसके लोग जो हैं खाली वोट की राजनीति करते हैं, और जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं वो खाली धर्म परिवर्तन नहीं करते, उनकी देश के प्रति भी जो आस्था है वो कम हो जाती है, और उसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे धर्मांतरण करना कानूनी रूप से भी अवैध है। अगर सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा निंदनीय काम कोई दूसरा नहीं। धर्म परिवर्तन को लेकर जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने बोला था, तो क्या माना जाए, इसको षड्यंत्र रूप दिया जा सकता है क्या, जिस तरीके से विवाद गरमाया हुआ है? देखिए, कोई षड्यंत्र नहीं है, वो सही बात कह रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में पूरा आदिवासी समाज, पूरा बस्तर जल रहा है। आदिवासी समाज सड़कों पर उतरा हुआ है। मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री पर जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, उनकी अध्यात्म पर, उनकी सिद्धि पर, तो यह क्या, जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर उन्होंने बयान दिया था, घर वापसी के कई बार बयान दिए थे, तो इसको लेकर षड्यंत्र कर रहे हैं क्या लोग? देखिए, उन्होंने जो कुछ कहा है वो हमारे अध्यात्म, हमारे वेद पुराण शास्त्रों के आधार पर कहा है, और उससे सरकार घबराई हुई है। जो लोग सनातन के विरोधी हैं, ऐसे लोग घबराए हुए हैं, और इसलिए उनके खिलाफ में ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं। रायपुर में अभी भागवत करके आए हैं, चूंकि उनको सनातनी धर्म के तौर पर जिस तरीके से वह एक विशेष पार्टी का सपोर्ट भी करते हैं, क्या माना जाए, इस बार उसका फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी? देखिए, विशेष पार्टी नहीं, जितने भी साधु संत महात्मा वो एक विचारों के प्रति समर्पित होते हैं, देश के प्रति समर्पित होते हैं, अध्यात्म के प्रति समर्पित होते हैं। जो लोग भी देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए काम करेंगे, उनका साधु संत महात्मा अगर सहयोग करते हैं तो वो कोई गलत नहीं करते हैं। वो तो उनकी जो सोच है, उस सोच को जो लागू करता है, उनका समर्थन करता है। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी होने का दावा करती है, तो क्या इसका फायदा मिलेगा रायपुर में, जिस तरीके से? देखिए, बीजेपी को इन सब चीज़ों से, बीजेपी की अपनी पहचान है। बीजेपी कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने वाली पार्टी है। बीजेपी प्रभु अयोध्या में राम मंदिर बनाने के निर्माण में रास्ते क्लियर करने वाली पार्टी है। बीजेपी 3 तलाक को समाप्त करने वाली पार्टी है। तो बीजेपी की विचारधारा आज की नहीं है। हम जब जनसंघ 1950 में गठित हुआ, तब से जो हमारी विचारधारा है उसके ऊपर हम चल रहे हैं, और इससे फायदा और नुकसान हम नहीं देखते। देश पहले है, फिर समाज है, फिर पार्टी है, और फिर व्यक्ति है, और इसलिए देश के हित में जो होगा वो हम करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री से लेकर रायपुर के चुनावी समीकरण तक के, छत्तीसगढ़ के चुनावी समीकरण तक की उन्होंने चर्चा की। कैमरामैन राकेश के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज, भोपाल।